हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रज्ञा प्रकाश सिंह। वेलकम टू क्विज क्वेश्चन। आज के इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता हो, तब आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आज आपको भी बोलता हूँ कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करें और उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें। आपकी लाइफ भी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल क्वेट्स के साथ कि ये जीवन है साहब, इसमें उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। तो आप लोग भी बिखरिए और निखरिए, उलझिए और सुलझिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस कंप्यूटर के सफ़र में। आज बहुत ही शॉर्ट में आपको कंप्यूटर का सफ़र समझाए हैं। अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कंप्यूटर के सफ़र में आज हम जानने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में, यानी कि कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में। कंप्यूटर जनरेशन में वर्तमान स्वरूप में आप जो कंप्यूटर देख पा रहे हैं वह उस तरह का नहीं हुआ करता था। शुरुआती दौर में कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे और कमरे के आकार के हुआ करते थे। धीरे धीरे क्रमिक विकास द्वारा इन कंप्यूटर में कुछ न कुछ बदलाव हुए और आज जो आप अपने घर में कंप्यूटर देख पा रहे हैं वो उस तरह का हुआ। इसी को हम कंप्यूटर जनरेशन के रूप में जानते हैं। और अभी तक 5 जनरेशन के कंप्यूटर हमारे बीच आ चुके हैं। अब जान लेते हैं कि सबसे पहले हमारे बीच कौन सा कंप्यूटर आया। आइए देखते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का स्ट्रक्चर। ये जो आपके सामने है कमरे के हिसाब से, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर 1942 से लेकर 1955 तक प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास हुआ। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ करता था। इसमें जो ट्यूब लगा रहता था वह बहुत हीट हुआ करता था, यानी कि गर्म हुआ करता था। इसलिए यहाँ पर एसी का इस्तेमाल होना बहुत ही ज़रूरी था, कंपल्सरी था। इस कंप्यूटर में सबसे रोचक बात ये थी कि इसमें जो आज आप विंडोज इस्तेमाल करते हैं वह नहीं था, या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था। इसमें जो प्रोग्राम बनाए जाते थे वह पंच कार्ड के में स्टोर करके रखे जाते थे। इसलिए इसमें जो डेटा स्टोर करने की क्षमता थी वह बहुत कम हुआ करती थी। साथ ही ये कंप्यूटर बहुत स्लो चला करते थे। ये कंप्यूटर मशीनी भाषा का उपयोग होता था इसमें। आइए देखते हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। आइए अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। इन कंप्यूटर का जो विकास था 1956 से 1963 के बीच में हुआ था और ये कंप्यूटर देखने में भी कुछ इस प्रकार के हुआ करते थे। आकार की हम बात करें तो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर से इनका आकार थोड़ा सा छोटा था, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब के जगह पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी बेहतर हुआ करता था। इन कंप्यूटर में मशीनी भाषा के स्थान पर असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था। अब आता है क्वेश्चन कि पहली बार असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किस जनरेशन में हुआ था, तो सेकेंड जनरेशन में हुआ था। और डाटा को स्टोर करने के लिए अभी तक यहाँ भी पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। हालांकि आकार के आधार पर, बिजली की खपत के आधार पर ये कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से काफ़ी बेहतर हुआ करते थे। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। इनका विकास 1964 से लेकर 1971 के बीच में हुआ था। ये कंप्यूटर देखने में आज के वर्तमान कंप्यूटर के जैसे ही हुआ करते थे। हालांकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मॉनिटर और कीबोर्ड का इस्तेमाल तो किया जा रहा था, लेकिन माउस का यहाँ विकास नहीं हुआ था। ट्रांजिस्टर की जगह पर यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल किया गया था। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था, तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। जो औरों से इसे अलग बनाता है, इसी की वजह से आकार बहुत छोटा हो गया था और गति भी बढ़ गई थी पहले से।
पहले कंप्यूटर की गति जो होती थी वो माइक्रो सेकेंड में मापी जाती थी, लेकिन इन कंप्यूटर में बढ़कर माइक्रो सेकेंड से नैनो सेकेंड में पहुंच गई थी और इस कंप्यूटर को कीबोर्ड द्वारा चलाया जाता था, जिससे चलाने में बहुत आरामदायक थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को छोटा और सस्ता बनाया गया था। साथ ही इस पीढ़ी के जो प्रोग्राम हुआ करते थे जिनका इस्तेमाल इसमें किया जाता था वह हाई लेवल लैंग्वेज था, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा था, जिसमें पास्कल और बेसिक विकास हुआ था। पास्कल और बेसिक का विकास हुआ था। ये पहले से बहुत ही आरामदायक थे और बहुत ज़्यादा बेहतर थे। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। इनका जो विकास हुआ है वो 1971 से अभी तक चला आ रहा है और देखने में भी वो हमारे वर्तमान कंप्यूटर के जैसे ही थे। हालांकि जो आप कंप्यूटर देख पा रहे हैं इमेज के रूप में, वह 1971 में एक कंप्यूटर विकसित हुआ था। उसी कंप्यूटर का है जिसमें मॉनिटर और कीबोर्ड और माउस भी दिए गए थे। इस कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर आपका लोकप्रिय माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू आ चुका था। तो आइए हम रिकॉल करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किए थे। सेकेंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर का उपयोग किए थे। थर्ड जनरेशन में हम इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किए थे और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू का उपयोग किए थे। साथ ही साथ में इसका आकार जो था वो बहुत छोटा होने लगा था और साथ साथ में इसकी स्पीड जो भी थी वो भी बढ़ गई थी। कैलकुलेशन करने की क्षमता जो थी वो भी बढ़ गई थी और उसी समय हाई स्पीड वाले नेटवर्क भी आ चुके थे, जिसका आप जानते हैं लैन और वैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, उसका भी विकास हो गया था। उसके साथ साथ यहाँ पर पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि MS DOS का भी इस्तेमाल हुआ था, जो धीरे धीरे करके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के रूप में आ गया था। ज़्यादातर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर विंडोज़ आने लगे थे। उसी वजह से मल्टीमीडिया का भी विकास हो गया था और जो प्रोग्राम का इस समय इस्तेमाल किया गया था वो सी था, जो धीरे धीरे करके आज के कंप्यूटर में बदलने के लिए बहुत ही काम आया। और इसमें म्यूजिक और इंटरनेट आप ढेर सारे काम कर सकते थे और धीरे धीरे करके एक कंप्यूटर आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके स्कूल में और अपनी जगह बना लिए थे। इनकी जो पहुंच थी वह घर घर आम आदमी की तरह हो गई थी, यानी कि आम आदमी के घरों तक हो गई थी। करके विकास आगे बढ़ने लगी और अब आने लगे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर, जिनका विकास अभी भी जारी है। और यहाँ पर अब इस्तेमाल होने लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसमें आप देखते होंगे आपके मोबाइल फ़ोन पर गूगल असिस्टेंस या एलेक्सा होगा या कॉर्नेटा होगा। वो धीरे धीरे करके अपने आप को और डेवलप कर रहे हैं। इसमें सोचने और समझने की शक्ति भी डाली जा रही है और इनका विकास धीरे धीरे हो रहा है। इन्हें भविष्य का कंप्यूटर भी बोला जा रहा है। इन कंप्यूटर में क्वांटम कंपटीशन और नैनो टेक्नोलॉजी का भी यूज हो रहा है, जिसे हम फ्यूचर का कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस सेशन कैसा लगा हो। और लर्न टफ टेस्ट सीरीज जो चल रही है इस चैनल पे, उसको तो आप ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं। आने वाले समय में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोग ज्वाइन करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें।